बिहार में फिर खेला करेंगे क्या नीतीश कुमार? हाँ बिल्कुल खेला होगा, बुरी स्थिति होने वाली है भाई। एक बात बताओ, नीतीश कुमार जी ने देख लिया कि संसद के अंदर किस प्रकार से बाबा साहेब का अपमान किया। बार बार अमित शाह ने इस प्रकार से एक मजाक उड़ाया कि क्या चल रहा है, क्या आजकल एक फैशन हो रहा है, अम्बेडकर 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 हैं। अम्बेडकर की जगह अगर भगवान का राम का नाम लेते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग पहुंच जाते। तो इसका मतलब क्या है? तो ये कहीं ना कहीं ऐसी भाषा जो बाबा साहेब का अपमान है, वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगी हैं। और वो देखिए, वो समाजवादी विचारधारा के हैं नीतीश कुमार, और जितने भी समाजवादी विचारधारा, समाजवाद पूरा का पूरा तो संविधान में लिखा पड़ा है। और जिस समाजवादी विचारधारा को लेके बाबा साहेब ने जो हर एक के अधिकार की बात करी, हर समाज के उत्थान की बात करी, उन्हें बाबा साहेब के खिलाफ ऐसी पंक्तियां कसी ने दिख गया। नीतीश कुमार को दिखा कि ये संविधान खत्म करेंगे, ये लोकतंत्र खत्म करेंगे। आज संविधान को खतरा है, देश को खतरा है, और फिर उसके बाद इन्हें लग रहा है कि भाई बीजेपी में जो रहेगा उसको भी खतरा है। भारत रत्न देने की बात कर दी है किसने? नीतीश कुमार को। अरे वो तो झूठा है, मक्कार है, वो कुछ भी कह सकता है, अपना बाप भी बना सकता है। नीतीश कुमार को भी कह सकता है कि पिछले जन्म में इनके बाप थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ढोंगी और पाखंडी लोग हैं। इन चुटियाओं ने तो देश को मूर्ख बना रखा है। ये लंबी लंबी चुटियाँ रखे जो मूर्ख बना रहे हैं एंटीने ले लेके, इससे राष्ट्र का भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो भी है, अगर नीतीश कुमार को दिख रहा है कि इन्होंने हरियाणा में क्या किया, जो पार्टी इनके साथ थी उनका कम से कम अंत हो गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र में देख लो, जो इनके साथ जुड़ा। आज स्थिति क्या है? भाजपा चाहती है कि वो जो क्या नाम है, चिराग पासवान को अपने साथ लेके और बिहार के अंदर उसको बढ़ावा देके और नीतीश कुमार को कल साइड कर देगी, नीतीश कुमार का भी साथ लेके। तो अब ये दिख गया है कि भाई ये जल्दी ही मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं नीतीश कुमार, और सीधा आरजेडी के साथ वो सरकार बनाएंगे। पलटी नहीं यार, ये तो हृदय परिवर्तन है। बाबा साहेब की जो अपमान हुआ है उनके सम्मान में ये अभी सरकार छोड़ेंगे, इसको सरकार को गिराएंगे, और सरकार निश्चित रूप से ये गिरेगी। आप ये अगर सोच रहे हो मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष ने भी कह दिया कि आए नीतीश कुमार स्वागत है, और भतीजे ने कह दिया, उसने तेजस्वी यादव ने कहा है चाचा प्रधानमंत्री बने, प्रदेश हमारे लिए छोड़े, और इसलिए वो मुझे प्रधानमंत्री की दावेदारी है। और जहां नीतीश कुमार गए और भी जो दल हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा का साथ छोड़ेंगे और इनकी सरकार केंद्र में गिरेगी। और ये निश्चित रूप से है कि सरकार गिरते ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेल में जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। अरे अमित शाह इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाई जेल मत डालना है, ये जेल में जाएगा, और जेल में जाने के बाद अमित शाह और मोदी सीधी स्वर्ग का सफर तय करेंगे वहां से जेल के बाद। चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, वक्फ बोर्ड की बात हो, या भीमराव अंबेडकर जी का अपमान की बात हो, वो तीनों मुद्दे पे बिल्कुल खामोश हैं। तो आपको क्यों लगता है? भाई वन नेशन वन इलेक्शन कर लो ना, हम काय को मना कर रहे हैं भाई। वो बिहार में जो चुनाव था वो तो करवा नहीं पाए, एक बार में ये वन नेशन वन इलेक्शन करा लेंगे। हैं जो बेचारे वो छात्र जो घूम रहे थे कि भाई एक बार में बिहार का चुनाव वो करा दो, शिक्षा हमारा एग्जाम करा दो, मगर एक एग्जाम नहीं करा पाए बिहार के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं भाई, हम मान रहे कि वन नेशन कर लो, वन इलेक्शन कर लो, है तो ये भी कर लो कि भाई एक जाति भी हो, एक जाति कर दो ना पूरा, एक धर्म एक जाति कर दो, एक जाति करो ना। चुप हैं तो आपको लग रहा पलटेंगे? किसको पलटेंगे? नहीं, नीतीश कुमार तो चुप है, तो फिर भाई चुप तो हैं, वो एकदम करेंगे ना। इस सरकार का बहुत समय हो गया, इसका अंत होने वाला। ये कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने पर तुले हैं, और ये मनुवादी लोग हैं, और ये मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं भारत के संविधान को खत्म करके। समझे नहीं? भारत के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। छात्रों की पिटाई भी तो कर रही है नीतीश पुलिस। कौन? छात्रों के बिहार में। भाई नीतीश पुलिस क्या कर रही है पिटाई? भाई कहे कौन है? बीजेपी साथ है, और बीजेपी हरकतें करा रही है सब। नीतीश कुमार थोड़ी कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं कर रहे, नीतीश कुमार समझ रहे हैं, और इनसे कहीं ना कहीं मोदी से वरिष्ठ नेता रहे हैं, नीतीश कुमार सुलझे हुए हैं। और स्थिति है कि अगर कोई बोरिया बिस्तर बांधेगा मोदी और इस अमित शाह का, तो वो नीतीश कुमार ही बांधेंगे। और निश्चित रूप से जैसे ही सरकार गिरेगी केंद्र की, ये जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, देखना। लेकिन बिहार में क्या होगा फिर? बिहार में क्या होगा? बिहार में सरकार बनेगी ना भाई, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और कौन बनेगा? क्या बात करेंगे? हाँ बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे।
और ये प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। और वो तो कह दिया है, अभी विपक्ष ने भी कह दिया कि हाँ स्वागत है, नीतीश कुमार का स्वागत है, बैठे हैं लोग। दुश्मनी भूल गए। अरे दोनों भाई खोल के बैठे कि आओ गले लगाएंगे। है खाएगी दुश्मनी। भाई राजनीति में कोई ना अस्थायी दुश्मनी होती है, ना दोस्ती होती है, ना स्थायी होती है। तो कोई दुश्मनी दोस्ती का कोई मतलब, ये तो राजनीति है भाई। लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि चेहरा जो होगा नीतीश कुमार ही होंगे 25 में। काय का चेहरा? मुख्यमंत्री का। अरे प्रधानमंत्री का चेहरा है यार। है विपक्ष कह रहा प्रधानमंत्री का चेहरा है, और ये कह रहा कि भाई वो है कि मुख्यमंत्री का बना। तो भाई कहीं ना कहीं अब टूट फूट हो रही है और भाजपा का ध्वस्त की ओर जा रही है, इनकी सरकार गिरेगी। और जिस तरीके से देश के अंदर रोजगार की हालत है, शिक्षा की हालत देख लो, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देख लो, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बलात्कार होते रहे इनके शासन में। मणिपुर में चले जाओ, मणिपुर में देख लो आज 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, आदिवासी महिलाओं का, लड़कियों का रेप हो रहा। और सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नी को जैसे घुमाया नंगा करके, है उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, उनका सामूहिक रूप से बलात्कार किया। आप ये बताओ कहाँ बहन बेटी बच रही है? और किस हिंदू बेटी की बात करें? क्या मनीषा वाल्मीकि हिंदू नहीं थी जिसका बलात्कार किया, हत्या करी? क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो हिंदू लड़की नहीं थी, दलित बच्ची थी जो उसका रेप करा भाजपा के पदाधिकारियों ने? क्या पिंकी लोधी नहीं थी, हिंदू नहीं थी, उसका रेप करा भाजपा के लोगों ने? ये लोग। और अभी देख लो ना यहाँ, अभी क्या देखो, गाय को गाय माता चिल्लाते हैं। गाय माता का बिहार में नीतीश कुमार पलटने वाले होते तो फिर वो छात्रों पर लठ क्यों बजवाते? अरे लठ पे बजवा दिया क्या? उन्होंने बजवा दिया लठ। और किसने बजवा? भाई सिस्टम के प्रदर्शन होते हैं यार। कहीं पर भी कुछ लगता है, पुलिस प्रशासन के हाथ से बाहर निकलता है, लठी बजते हैं। बात तो उसकी है ना कि भाई आप एग्जाम कराएं, तो एग्जाम कौन कराएगा? एग्जाम जो केंद्र सरकार के हाथ में था वो क्यों नहीं करवा रही थी? जब इनकी वहाँ दोनों की मिला हुआ है तो क्यों नहीं कराई? और कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। कौन है वन नेशन वन इलेक्शन? कहाँ से करा दे गए? चुनाव जगह जगह प्रत्येक प्रदेश में होते हैं, किसी प्रदेश में मेजोरिटी नहीं मिली, फिर क्या करेगा? फिर दोबारा बनने। मोदी जी से हमेशा साथ रहने का वादा क्या नीतीश कुमार ने? किसने साथ रहने का? नीतीश कुमार। हाँ, उन्हें तो ये भी कह दिया हो कि मरेंगे भी साथ ही, और कहीं दोबारा जन्म लिए तो निकलेंगे भी साथ ही, ये भी कह दिया होगा उसने। हाँ, मोदी जी से वादा नहीं किया था क्या नीतीश कुमार ने? उसने कौन सा वादा तो मोदी से। अब मोदी से कौन कौन वादा करके? मोदी ने भी तो वादा किया था अपनी बीबी से, छोड़ को दिया 7 वचन 7 जन्म 7 फेरे हैं। अब कहाँ है वो? तो क्या लग रहा है, क्या हालात देख रहे? जो तस्वीरें आ रही बिहार की राजनीति की, तो क्या नया संदेश है बिहार? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस सरकार को गिराएंगे, और गिरनी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आतंक मचा रखा है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं, और मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। और संविधान विरोधी है भाजपा जो है, मोदी संविधान विरोधी है, अमित शाह संविधान विरोधी है। तो कहीं ना कहीं संविधान की हत्या करना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये वही भाजपा वाले पाखंडी हैं जो जंतर मंतर पे संविधान की प्रतियां जलाते हैं लोग। बाबा साहब का भी देखो, गुजरात में किया इन्होंने, बाबा साहब की एक मूर्ति की नाक तोड़ दी अभी, जब ये मैटर चल रहा था। उसके बाद क्या किया इन्होंने? ख्याली पुलाव है कि सरकार बदलेगी, ये सच में बदलेगी? ख्याली पुलाव नहीं है भाई, सरकार तो सरकार है, उलाव पुलाव कुछ नहीं होता। हाँ, पुलाव तो खा लेता है। नीतीश कुमार तो चुप है। कौन नीतीश कुमार? भाई जो शांति से काम होता है वो चिल्लाने से नहीं होता। कुछ लोग शांति से काम कर जाते हैं। अब इनका काम जो है खत्म है, समझे? अब इनके स्वर्ग के रास्ते जाने का एक द्वार खोलने हैं नीतीश कुमार, जो कह रहे हैं 7 जन्म स्वर्ग पहुंचाते। गारंटी नीतीश कुमार टिकेंगे? कौन? नीतीश कुमार हो सकता है दोबारा फिर पलट जाए। अरे पलटेंगे नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने के लिए भी सरकार दूसरी आ गई तो अमित शाह का और मोदी का तो स्वर्ग जाने का सपना पूरा कर देंगे हम। दिन में सपना है भाई, सपना हो रहा उनका पूरा, और ये जाने भी चाहिए। स्वर्ग की इच्छा इनकी पूर्ति होगी, समझे ना? हम भारतवासी हैं, कहीं ना कहीं भाजपा को, आरएसएस को, और इतने पाखंडी दल हैं, अल्ले दल्ले दल बना रखे हैं जो धर्म के नाम पे नौटंकी करते हैं, इनमें से कोई बोलने वाला नहीं। ये सब स्वर्ग का रास्ता देखेंगे इनकी सरकार जाते ही। जैसे यादव भी तो समर्थन कर रहे हैं कि भारत रत्न जो है नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। कौन? तो जैसे यादव भी कह रहे हैं। हाँ, तो रत्न मिलना चाहिए, रत्न मिलने में क्या है? भारत रत्न तो मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। हाँ, उसमें क्या दिक्कत? उस लायक है तो मिलना चाहिए, सब कहेंगे। तो ये थोड़ी देने वाले हैं, ये कोई देने वाले? भारत रत्न तो अपने आप मिलेगा इन्हें, क्योंकि इनके कारनामे काम ऐसे। तो अब मुझे लगता है सरकार गिरेगी, उसके बाद भारत रत्न अपने आप मिल जाएगा, और भारत रत्न से ही बड़ा कोई पद बना दें आगे जाके, कुछ कह नहीं सकते। ये दोनों दल जो है मनाने में लगे नीतीश कुमार को। भाजपा चाह रही है गठबंधन ना टूटे, और तेजस्वी चाह रहे हैं कि
तोड़ के हमारी तरफ। हाँ, तो अभी समझ आ रही है ना कि नीतीश कुमार की क्या ताकत है। कि भाई वो बाहर वाले भी सरकार चाहते हैं नीतीश कुमार बना देंगे, वो वाले भी चाहते हैं हमारी सरकार भी बची रहेगी। तो क्या कीमत दिख रही है ना नीतीश कुमार की। चाहते हैं बिहार में सरकार बदले। अरे भाई सरकार बदले क्या, सरकार में तो है ही नीतीश कुमार। नहीं मतलब एनडीए के साथ तो एनडीए गठबंधन टूटेगा। अच्छा, टूटे। एनडीए से जाएंगे नीतीश कुमार और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनने वाले, सरकार अभी तोड़ देंगे, केंद्र की जाएगी। समझे, प्रदेश की तो छोड़िए, केंद्र सरकार गिरेगी। और जो इन्होंने कुकर्म और कारनामे कर रखे हैं, इस देश को जो बेचा गया है, कहीं जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से देश को जैसे लूट रहे हैं, कारपेट जगत के हाथ में पूरा देश बेच दिया है। और विदेशी जो भगोड़े भगा दिए यहाँ से कुछ, समझे नहीं, चाहे नीरव मोदी हो, सुशील मोदी हो, विजय माल्या हो, ये सब कौन लोग हैं? ये भी तो भाग्य सारे, ये सारे कोई मुसलमान है इनमें, कोई दलित है कोई इनमें, सब कौन नहीं। तो क्या बड़ा धमाका करने वाले नीतीश कुमार कोई? हाँ, नीतीश धमाका क्या, इनका खेल खत्म होने वाला है। भाजपा सरकार जो है ना, ये गिरने वाली है और ये केंद्र से जाएगी। और ये सब जाके जो जितने भी हैं उठिया चुटिया सब जेल जाएंगे, और मोदी और शाह भी निश्चित रूप से जेल में जाएंगे। सरकार बदलते ही देख लेना। और ये काम सिर्फ नीतीश कुमार ही करेंगे। इंडिया भी तो टूट रहा है ना, केजरीवाल। कौन सा इंडिया? कह रहे हैं कि कांग्रेस को बाहर कर दीजिए, इंडिया गठबंधन। कौन से कांग्रेस जाएगी, जाती है? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस के पास है क्या? आप मुझे बताओ ना, कांग्रेस के पास क्या है? कुछ नहीं है। कांग्रेस की मजबूरी है कि भाई ये नीतीश कुमार के साथ आना पड़ेगा अगर उन्हें बचना है तो। केजरीवाल ने भी अब खुला कह दिया कि हटाना पड़ेगा। भाई केजरीवाल के कहने से थोड़ी है, बहुत बड़ा है इनका इंडिया गठबंधन। केजरीवाल अकेला थोड़ी है भाई, उसका तो दिल्ली में चुनाव है, इसलिए बकवासबाजी कर रहा हो कि ये इससे नुकसान है, उससे फायदा है। कल कांग्रेस कहती थी इससे नुकसान है हमें। तो भाई ये जाने इनका आपसी बंदरबाट है। मगर हमारा मेन मकसद है कि आज जो संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, जो देश के लोगों के ऊपर हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं संविधान का घोर अपमान है, लोकतंत्र का घोर अपमान है। आज हमें लोकतंत्र बचाना और संविधान बचाना है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना होगा और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये अवश्य ही जो अमित शाह है, नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे।